नाल्यावरील पूल वाहून गेला असून अनेक भागांचा संपर्क तुटला। शेतजमिनी, रस्ते आणि पाणी पुरवठा व्यवस्थेलाही फटका बसला। चंद्रा नदीच्या वाढलेल्या पाण्यामुळे जोबरंग पूलही पाण्यात बुडाला। आणि नंतर लोकसभेत जाऊयात, किरण रिजिजू बोलतायत। अगर किसी वेणुगोपाल जी या किसी पार्टी के मेंबर को इस बिल में आपत्तिजनक कोई चीज है या किसी वहां बिंदु पे इसका विरोध है तो जेपीसी में आप अपना मत रख सकते हैं। जेपीसी को पर्याप्त समय मिलेगा और भी लोगों को बुला करके आप हियरिंग करेंगे। वो तो खुश होने के चक्कर में उल्टा बोल रहे हैं। ये तो मैं सोचा कि स्वागत करेंगे। जब जेपीसी भेजते हैं, जेपीसी में कोई मैटर भेजता है तो विपक्ष उसका स्वागत करता है। ये तो स्वागत करने की जगह में विरोध कर रहे हैं। तो अफसोस की बात है, कोई माइनॉरिटी को टारगेट नहीं है। ये पूरा देश को सुरक्षित रखने के लिए नियम बना हुआ है। किसी माइनॉरिटी, किसी कम्युनिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। Every day you are demanding. Every day you are demanding that bill should refer to the JPC. So it is every day. And if government is now agreeing, and if parliamentary affairs minister या अगर नित्यानंद जी अगर वो जेपीसी को भेज रहे हैं तो और थ्रेड बेस्ड डिस्कशन हो जाएगा, थ्रेड बेस्ड डिस्कशन होगा। गवर्नमेंट सीधे इस बिल को पास नहीं करा रही। नहीं, अभी ये आज तो क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरकार कोई बिल लेकर के आई है और उस बिल को सरकार ये कह रही कि इस पे और डिटेल डेलिब्रेशन और डिस्कशन हो जाए, इसलिए हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करना चाहते हैं। तो जब आपने हमने कह दिया तो फिर इससे साफ है कि कम से कम नहीं क्या है। और वो प्रार्थना करिए। एक मिनट अखिलेश को पूछिए। अखिलेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सभापति जी बहुत लड़ने के बाद मुझे मौका मिल रहा है बोलने के लिए। तो समय आपको मुझे तो लग रहा था कि 3 बजे तो बहस शुरू हो जाएगी। नहीं, मैंने समय दिया। 3 बजे तो बाद 2 बजे भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है। धन्यवाद दीजिए ना कि समय। सभापति महोदय, जो सरकार FCRA ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय, सभापति महोदय, जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए आप? श्री टी आर बालू जी, ओनली टी आर बालू जी। I think so that's why government has referred to the JPC. किरण रिजिजू जी, अब सुन लीजिए। मैं जिम्मेदारी का सब कह रहा हूं। अगर मैं सबको अलाउ कर रहा हूं, आपको अलाउ किया, टीआर बालू साहब को, अखिलेश यादव जी को, तो अब फिर किरण रिजिजू जी को सुनिए। मैं जिम्मेदारी का सब कहता हूं। अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूं। इस FCRA बिल का जो प्रावधान लाया है, इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सर सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसे ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या? दिस कंट्री इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। देयर शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज नॉट अ सिंगल प्रोविजन इन द प्रपोज्ड FCRA targeting any minority institution. There is a campaign to mislead certain communities. I take full responsibility to ensure that not a single provision is against any minority community. This is for the well-being of the security of every community of India. And if any confusion, so you can discuss detailed deliberations in JPC. So already government is going to do. प्रश्न ये है कि श्री नित्यानंद राय जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
अनुरोध है कि आप लोग सब लोग अपनी अपनी सीट पे चले जाएं। मैंने सभी को उस बिल पे जिस समय कर रहे थे, मैंने सबको मौका दिया, केसी वेणुगोपाल जी को दिया, अखिलेश यादव जी को दिया, टीआर बालू साहब को दिया, किरण रिजिजू जी को दिया। तो कृपया अब सदन चलने दें, सदन को सुचारू रूप से आप चलने दें। नहीं, मैं चाहता हूं कि सदन चले। अब देखिए, अगर मैंने मौका नहीं दिया होता तो मैं कहता, तो इसलिए मैं जो सभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। मैं चाहता हूं कि सदन चले, सभा की कार्रवाई 3 बजे तक 3 वाजेपर्यंत लोकसभेचं कामकाज हे स्थगित करण्यात आले। दरम्यान एफसीआरए विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आलेला होता आणि या सगळ्यावरून विरोधकांनी सध्या जोरदार घोषणाबाजी सुरू केलेली होती आणि काही मुद्दे देखील मांडलेले होते आणि यासोबतच या सगळ्या मुद्द्यांना किरण रिजिजू यांनी देखील उत्तर दिलेले आहे। त्यामुळे आता 3 वाजता काय नेमकं पुढे होतंय हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे। एफसीआरए विधेयक जे विधेयक आहे गेल्या काही दिवसांपासून सातत्यानं चर्चेत आहे। परकीय योगदान नियमन कायदा जो आणला जातोय त्याच्याबाबतचं हे विधेयक आहे आणि तेच जेपीसीकडे अर्थात जॉईंट पार्लमेंटरी कमिटीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव हा लोकसभेत मंजूर करण्यात आला आहे।